नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा से चुनावी जंग का शंखनाद हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने फूंक दिया है चुनावी बिगुल। हरियाणा की जनता पर भरोसा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। सीएम सैनी की लगन और उनका विजन जो है वो बड़ा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलना तय है, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। हरियाणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस गीता की भूमि के ऊपर मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जहां धर्म की लड़ाई स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी और उसी लड़ाई में पूरी मानवता को गीता के माध्यम से संदेश दिया था और उसी गीता से निकला क्रममेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। माननीय प्रधानमंत्री जी कहने को और सुनने को मैं यह गीता का श्लोक है, लेकिन 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके मार्गदर्शन में इसी कर्मण्येवाधिकारस्ते के सिद्धांत पर चल रही है। आपने दिल्ली में लगातार तीसरी बार मुझे सेवा का अवसर दिया है और यहां जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं। कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और हरियाणा में अगर हम देखें तो चुनावी बिगुल का शंखनाद हो चुका है, प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। पीयूष, अगर देखें तो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर चुनाव प्रचार जो है शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना और जिस तरह से उन्होंने कहा कि केंद्र में तीसरी बार मौका जनता ने दिया है और वही मौका जो है अब हरियाणा में भी जनता देगी तीसरी बार। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हरियाणा की धरती पर अपनी जो सरकार है उसके लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े। उनकी पहली ये रैली थी और इस रैली को अगर आपको मैं बताऊं, कुरुक्षेत्र की बात मैं करूं तो कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से लेकर 24 तक यानी 10 सालों में 5 बार आ चुके हैं और 5 बार वो रैली यहां पर कर चुके हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इस रैली के जरिए अपनी शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा में चुनावी अभियान की। तीसरी बार के लिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि 10 सालों के कार्यों पर उसे कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाएगी।
लेकिन यहां पर चुनावी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा, तो वहीं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर किसानों को लेकर जो नीति हरियाणा में लागू की गई है उसे क्यों नहीं लागू करते हैं, अगर वो किसानों की हित की बात करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हिमाचल का भी जिक्र किया कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहां पर मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को अपनी सैलरी भी देनी पड़ रही है, और ऐसे में साफ जाहिर है कि वहां पर कर्मचारी को देने के पैसे नहीं हैं। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो कमोबेश वही हाल हरियाणा का भी ये लोग कर देंगे। कुल मिलाकर पूरी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर लगातार निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के 50 सालों का जिक्र भी किया और साथ ही साथ हरियाणा के रिवाज का भी जिक्र किया। बिल्कुल, और पीयूष जैसे कि अभी जिक्र हमने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की नीति को लेकर बात करते नजर आए। चूंकि किसानों का मुद्दा जो है हरियाणा में एक बड़ी चुनौती जो है आने वाले चुनाव में वोटिंग के दौरान जो है कहीं ना कहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दे। शायद इसी मसले की वजह से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और जो बाकी सरकारें उन्हें भी घसीटा कि अगर हमारी नीतियां ठीक नहीं है तो उन्होंने भी कौन सा किसानों का भला कर दिया है। बिल्कुल, अगर हरियाणा में किसानों की बात करें, कल मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इंटरव्यू करते हुए उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि किसानों को हमारे यहाँ सबसे अधिक MSP पर जो फसलें हैं वो दी जा रही हैं, उनकी कीमत दी जा रही है। किसान हरियाणा के खुश हैं, जो किसान हैं वो खेतों में नजर आ रहे हैं और जो किसान नहीं हैं वो सड़कों पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए पीयूष, एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के सामने है इन चुनावों में। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी टारगेट रहा होगा जब वो जनता को संबोधित कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उस एंटी इनकम्बेंसी को भी खत्म किया जाए, जनता को अपने पक्ष में किया जाए? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार संघर्ष करते हुए हरियाणा में उनकी सरकार आए वो दिखाई पड़े और लगातार उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया, लगातार वो हमलावर रहे। उन्होंने 10 साल के उन कामों को गिनाया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस वक्त संघर्ष कर रही है कि वो तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। बिल्कुल, और संघर्षों के बीच क्या लगता है पीयूष आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद पहुंचे हैं यहाँ पर, बड़े स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री खुद हैं, तो ऐसे में कितना फायदा इस रैली से मिलेगा बीजेपी को? देखिए, अगर मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र की रैली से उनका सीधा सीधा कई सारे जिले हैं और तकरीबन 23 से 24 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, उन पर सीधा असर उनकी रैली ये डालती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली का। बिल्कुल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे पीयूष आपसे। बहरहाल चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे थे सुखविंदर सिंह मांडी, पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो देखिए के बाद कई झटके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में ये लोग शामिल हुए। तो देखिए झटके भारतीय जनता पार्टी को लगातार लग रहे हैं और तमाम चुनौतियां हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। 90 सीटों पर एक ही चरण में तमाम चुनाव जो है, तमाम सीटों पर जो इलेक्शन है वो संपन्न कराए जाएंगे। इस बीच देखिए बता दें कि दल बदल का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सुखविंदर सिंह मांडी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस पार्टी की, और वहीं पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी का दामन छुड़ाकर। 2019 में मनोहर लाल पार्टी में लेकर आए थे सुखविंदर सिंह को, और अब कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, यानी कि बहुत कम वक्त उन्होंने बीजेपी के साथ बिताया। और एक और झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है चुनावों से ठीक पहले। देखिए चुनावों में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी है, टिकट बच चुके हैं, प्रचार प्रसार हो रहे हैं, और इस बीच देखिए लगातार जो दल बदल का सिलसिला है वो भी जारी है। तो देखिए चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका, पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे थे और इसी वजह से यह फैसला उन्होंने लिया। तो देखिए ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन है सुखविंदर सिंह मांझी। देखिए बाढ़ा विधानसभा सीट से 2014-2019 में ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। एक बार चुने गए विधायक, जबकि दूसरा चुनाव जो है ये हार गए थे।
सुखविंदर सिंह करीब 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, दामन थामे रखा। वर्तमान में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बताए जाते हैं। लेकिन अब देखिए, बीजेपी से इन्होंने दामन छुड़ा लिया है और कांग्रेस पार्टी का दामन जाकर इन्होंने थाम लिया है। तो ये एक बड़ा नाम, और कहीं ना कहीं जो नाराजगी की वजह बताई जा रही थी वो ये कि टिकट इनका काटा, मौका इनको नहीं मिला विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए, और इसीलिए इन्होंने जो है ये बड़ा फैसला लिया और बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया, जो कि एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, कुछ और नाम जो हैं यहाँ पर शामिल हैं जो कि बीजेपी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। हालांकि देखिए, इसके अलावा कांग्रेस से भी, हालांकि देखिए, तमाम दल बदल का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी से निकलकर आम आदमी पार्टी पहुंचे हैं। और चलिए एक और नाम आपको बताते हैं जिसने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, जयप्रकाश गुप्ता। कौन है जयप्रकाश गुप्ता? जयप्रकाश करनाल विधानसभा से टिकट की डिमांड कर रहे थे, और देखिए, जयप्रकाश जो है 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 87 का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस के टिकट पर करनाल से चुनाव लड़े थे। इलेक्शन के जरिए आपको माफ कीजिएगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे, करनाल से इलेक्शन लड़ चुके हैं। 1991 में कांग्रेस के टिकट पर 19,687 वोटों से ये जीते थे, और 96 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 8418 वोटों से हार गए थे। 2000 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर जयप्रकाश ने चुनाव लड़ा था और 3733 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। 2005 में फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं चुनाव, 33,997 वोटों से हार गए। 2009 का जिक्र करें तो 2009 में हरियाणा जनता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार इन्हें मिली है। 2014 में बीजेपी के मनोहर लाल के सामने चुनाव लड़े, 63,773 वोटों से ये हार गए। 2019 में जयप्रकाश भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कोई चुनाव लड़ा नहीं। और इस साल की अगर हम बात करें, इन चुनावों की बात करें 2024 की, तो टिकट की उम्मीद थी लेकिन टिकट नहीं मिला, इसीलिए नाराजगी सामने आई और देखिए पार्टी का दामन छोड़ दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने पर हरियाणा की स्थिति कैसी रहेगी, इसे जानने के लिए न्यूज इंडिया की संवाददाता वीना अरोड़ा ने यमुनानगर के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ललित त्यागी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना रहा है वो भी सुन लेते हैं। चुनावों में कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में सभी पार्टियों द्वारा चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं। अब इस हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यमुनानगर से ललित त्यागी, उनसे बातचीत करते हैं। भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जमानत मिली है, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? ललित जी, केजरीवाल को जमानत मिल गई है, इसमें किस तरह के जो हरियाणा के जो समीकरण है बदलने के आपको आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, हरियाणा के समीकरण केजरीवाल जी के बाहर आने से बहुत बढ़िया होने वाले हैं। अगले 15-20 दिन में आप देखेंगे केजरीवाल जी 200 जो सड़क में चुनाव प्रचार है वो करने उतरेंगे, उनके साथ सभी कार्यकर्ता उतरेंगे। आप आने वाले 2-3 दिन 4 दिन में एक बदलाव की लहर देखेंगे। एक बदलाव का एक जो संदेश इनकी जमानत से मिला है वो एकदम पक्का हो चुका है और अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की विधानसभा यमुनानगर में सरकार बनने जा रही है। पहले उनकी बीवी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार बनाकर रखा हुआ था, ऐसे में अब केजरीवाल भी बाहर आ गए, तो ऐसे में लगता है कि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर किस तरह की जीत हासिल कर सकती है? देखिए, अब केजरीवाल जी जब बाहर आए हैं, पहले हमारी जो उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने मोर्चा संभाला था, अब केजरीवाल जी बाहर आए हैं, अब वो मोर्चा पूरी तरह से संभालेंगे और पूरी पार्टी ने पूरी कैंपेनर की लिस्ट निकाली है। वो पूरे कैंपेनर पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी का तरीका जो चुनाव लड़ने का बहुत अलग है। गुजरात में आप देखिए, हम 44 लाख वोट लेके आए, हरियाणा तो 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा तो ऐसे कवर करेंगे कि पता नहीं लगेगा। क्योंकि केजरीवाल को बाहर आने में काफी समय लग गया था, क्योंकि लगातार जब भी बाहर आते थे लेकिन उन पर रोक लगा दिए थे, ऐसे में आप क्या कहेंगे कि बाहर आ गए हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल एक टिप्पणी भी की है उनको जमानत देते हुए कि जब ईडी से उनको जमानत मिली थी तो सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ये एक तयशुदा बात थी, तो ये मेरे शब्द नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल जमानत देते वक्त ये शब्द बोले हैं, तो ये पूरा जग जाहिर है, सब लोगों को पता है। आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से बात करेंगे, किसी भी सामान्य व्यक्ति से, रिक्शा वाले से, रेडी वाले से बात करेंगे, सब कहते हैं कि उनको गलत फंसाया जा रहा है। यमुनानगर से न्यूज इंडिया के लिए वीना अरोड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं, वहीं 6 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। देखिए,
उम्मीदवार अभी अपना नाम वापस ले सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। टिकट न पाने से बीजेपी के कई बड़े दिग्गज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में लगातार लोगों का शामिल होने पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस हरियाणा में आ रही है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि उनका जनाधार हरियाणा में नहीं है। कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम चल रहा है। कल भाजपा के जो लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम चल रहा है, कल भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर मांडी जी, पूर्व विधायक, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और तमाम पदाधिकारी, सैकड़ों पदाधिकारी प्रदेश भर से जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये एक संकेत है इस बात का कि भाजपा प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना है। पहले तो आज जो बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेतागण, अन्य पार्टी से पदाधिकारीगण कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई सुखविंदर श्योरान मांडी जी, जो पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष, उनकी बहुत बड़ी टीम, इसके साथ साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री करनाल से, वो भी भाजपा छोड़कर, ये उनकी पूरी टीम, और बहुत से जो पदाधिकारी जो शामिल हुए हैं, जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष गुड़गांव से शिवचंद जी सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम। और तो ये संकेत है इस बात का कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जो इतनी लगातार ज्वाइनिंग हर क्षेत्र से, हर वर्ग से कांग्रेस पार्टी में भाजपा छोड़ के लोग शामिल हो रहे हैं, वो संकेत है और सबका हम स्वागत। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर आई तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर हरियाणा में समीकरण क्या बदलेंगे, क्या कुछ बदलाव होंगे, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा ने जगाधरी से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आदर्श पाल गुर्जर से खास बातचीत की है। सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे हरियाणा में, उनकी पहले घोषणा हो चुकी थी। अब उनके बाहर आने से किस तरह से समीकरण लेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, हमें बताएंगे जगाधरी से प्रत्याशी आदर्श पाल जी। उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आदर्श पाल जी, केजरीवाल की जमानत हो गई है, मैं किस तरह के समीकरण जब हरियाणा में रहे? नहीं, इससे बड़ी तो खुशी की बात नहीं हो सकती। मैंने परसों पार्टी ज्वाइन की और केजरीवाल साहब को सेम डे जमानत मिल गई। पार्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। पार्टी का सर्वोपरि नेता अगर आज बाहर आया है तो इससे बड़ा तो और खुशी का कोई माहौल नहीं हो सकता। पार्टी ने बहुत बड़ा कल जश्न मनाया और हरियाणा प्रदेश के अंदर केजरीवाल साहब के आने से आज आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि या तो हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो हम किंग मेकर बनेंगे। अगर 90 सीटों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां जो है अरविंद केजरीवाल के आने से होंगी? क्या 90 सीटों पर उनका दौरा हो पाएगा? 90 सीटों पर तो मैं नहीं बात करूंगा, ठीक है जी। मैं आपको जगाधरी की बात करता हूं, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की है। जगाधरी की सीट में आपको रिकॉर्ड मतों से जीत के दूंगा। तो अभी तक हरियाणा में कितने दौरे होंगे आम आदमी पार्टी की अगर बात करें? नहीं, बिल्कुल जितने हमारे नेतागण हैं, लगभग 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट हमारे पास आई है और वो हर जगह दौरे करेंगे। अभी 2 दिन के अंदर अंदर केजरीवाल साहब का प्रोग्राम जगाधरी में एक रोड शो आ रहा है, उसके बाद भगवंत मान साहब गा रहा है, संजय सिंह साहब गा रहा है, सुनीता केजरीवाल जी गा रहा है। डे बाय डे आपको बैक टू बैक प्रोग्राम मिलेंगे बड़े बड़े नेता। पहले सुनीता केजरीवाल संभाल रही थी, अब अरविंद केजरीवाल और एक मिलकर कहते हैं 11 हो जाते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक और एक 11 हो जाते हैं और अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल है। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के लाल है। हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि आदर्श पाल जी का कहना था कि 8 अक्टूबर को जो सरकार होगी आम आदमी पार्टी की होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आने से हरियाणा के जो समीकरण है बदलते हुए नजर जरूर आएंगे। यमुनानगर से न्यूज इंडिया के लिए वीना अरोड़ा।
पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर अमृतसर पहुंची हैं और अपने परिवार के साथ बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी समारोह का आनंद लिया। इस मौके पर उन्होंने समारोह में बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाया। वहीं बीएसएफ अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। रिट्रीट सेरेमनी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मनु भाकर ने कहा कि मैं पहली बार पंजाब आई हूं और बहुत सुना था कि अमृतसर में बाघा बॉर्डर है जहां 2 सीमा मिलती हैं, वही देखने के लिए आई हूं। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मैंने हमेशा से सुना है कि वाघा बॉर्डर पे ऐसे होता है या फिर अटारी में ऐसे मतलब ये सब के बारे में मैंने बहुत सुना था बचपन से, और पहली बार आज मुझे मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस तरीके की फीलिंग थी, जिस तरीके का लोगों में जज्बा है इन सब के प्रति, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ आइए और यहाँ ज़रूर एक बार तो एक्सपीरियंस कीजिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।